धीरेन्द्र मुन्ना, जाति एक जगह जातिगत जनगणना कराओगे, एक जगह कहोगे जाति पहचान नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? एनडीए में ये कमाल का समन्वय चल रहा है, बहुत तकड़ी कदम ताल कर रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं तगड़ी कदम ताल कहाँ कर रहा हूँ। आप तो मेरे चेहरे देखकर ही बता दी। मुझे भी आपत्ति है ना। अब ये इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। संदीप जी, जितना अच्छे से आप चीजों को रख रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। इस पर हर चैनलों को करना चाहिए संवाद। ये व्याख्या का विषय है। एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि संगठित हो, ये तो अपने संविधान की मूल आत्मा है ना। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर अपनी अपनी जातियों की बात अगर उसको अधिकार देने की करता हो तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी की बात है। और ये तो देखिए ना कि एक तरफ अगर अनुच्छेद 19 है जो कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, और 14 कह रहा है कि समानता है। नहीं नहीं, इसमें आपको तो फिर भी एक अभेदान सा मिल गया। आप तो दलितों की बात करते हैं, तो दलितों की बात हो सकती है, एससी और एसटी पर रोक नहीं है। निषाद बाबू तो नहीं कर पाएंगे ना अब रैली, ना अनुप्रिया पटेल कर पाएंगी, ना ओम प्रकाश राजभर कर पाएंगे, ना मुकेश सैनी कर पाएंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि संविधान किसी एक के लिए बाबा साहब ने तो लिखी नहीं। अगर दलित और पिछड़ों के लिए, सभी लोगों के लिए दिया, अब तो उसी संविधान ने ईबीसी को भी, ईडब्ल्यूएस का भी अधिकार दे दिया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि किसी एक को मिले दूसरे को नहीं मिले? हाँ, ये व्याख्या नहीं, ये इसकी जो है सोच और करने दरअसल की। आरक्षण विरोधी है क्या? कि आरक्षण देने की जो ये बात आ गई है 50% की लक्ष्मण रेखा को लांग जाएंगे, जिसका जितना अनुपात उसको उतना आरक्षण देंगे, जो ये विपक्ष कह रहा है, उसकी काट है क्या ये? दरअसल ये 2015 रिविजिटेड हो गया है क्या? जो आरक्षण की समीक्षा की बात की, अब यहां पर भी कुछ खेल वो हो रहा है क्या धीरेन्द्र मुन्ना? संदीप जी, पिछड़े के आरक्षण की बात हो या पिछड़े पिछड़े शब्द को जो लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी जी, अभी आप बताइए कि पिछड़े को सही सम्मान एनडीए की सरकार ने दिया। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक हैं। जब उनको सम्मान भारत रत्न नहीं दे करके और स्वयं को जननायक बता देना, ये कौन सा सम्मान की बात है? आप ही जरा बताइए मुझे। भारत आप रत्न उनको देने जननायक बोलने। से बाकी सब पिछड़ों का कल्याण हो गया। अभी वो जो आंकड़े बता रहे हैं, 75 साल आबादी के बाद, आज़ादी के बाद भी जो ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में कितने नौकरियां, कितने पद खाली पड़े हुए हैं ओबीसी एससी एसटी के, भर ही नहीं पाते। आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है संदीप जी, कि आप इसको किसी का आर्थिक आधार का बहुत अच्छा हो गया तो उसको आप आरक्षण से हटा देंगे। ये तो छुआछूत और जो असमानता थी उसके चलते बाबा साहब ने दिया है। तो और अगर इसको आप तो दूसरे योगी दृष्टिकोण। आदित्यनाथ तो यही तो कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं क्या कि नहीं? वो कहते हैं जब उन सुविधाओं को वो व्यक्ति या समुदाय ही निगल जाता है कि एक बार मिल गया। आप कह रहे हैं गरीबी उन्मूलन नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं एक बार मिल गया उसके बाद क्यों दिया जाए। मेरी तो असहमति है इसमें संदीप जी। असहमति है, चलिए इंडिया में अच्छी खासी असहमति भी हो रही है। ये राजनीति क्या हो रही है, पर थोड़ा डिकोड करेंगे क्या आशुतोष? देखिए संदीप, ये बहुत ही भ्रष्ट किस्म की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों को समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके साथ कितना बड़ा छल और धोखा किया जा रहा। ये दिक्कत क्या है कि दरअसल पूरी की पूरी राजनीति है जो सामाजिक न्याय के आंदोलन को जड़ से खत्म कर देना, आरक्षण की पूरी मांग को जड़ से खत्म कर देना, ये पूरी राजनीति है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो आकंठ जातिवादी राजनीति के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में किसी भी एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री की जाति क्या है और वो किस जाति की राजनीति करते हैं। दरअसल पूरा पूरा खेल बहुत स्पष्ट है, और वो खेल इतना स्पष्ट है कि जैसे जब दलितों की, पिछड़ों को, क्योंकि आवाज ये उठने लगी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में रहते हुए दलितों और पिछड़ों पर अपराध की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं, और जैसे जैसे ये आंकड़े सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ तो उसकी बहाने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती जा रही। जब एक्सपोज होती जा रही तो उस पर पाबंदी हाईकोर्ट ने लगा दी कि भाई आप किसी की जाति मत बताइए।
अब उस पर जबरदस्त पाबंदी लगाने के लिए यहां तक कह दिया कि अब छोटी छोटी जातियों को, लोगों को दरअसल अब आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है, सम्मेलन करने का अधिकार यही नहीं तो मैं है। पूछ रहा था संजय निषाद से। अब तो अगले साल पता ही नहीं लगेगा कि आज निषादों के खिलाफ कितने अत्याचार हुए या फलानी जाति के खिलाफ, अब ये पता ही नहीं लगेगा। अब तो आंकड़े डीसैनिटाइज हो जाएंगे, अगर मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं। बिल्कुल। और इसमें संदीप जी, आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं 2 चुनाव के, अगर उन आंकड़ों को उठा के देख लीजिएगा, जो सीएसडीएस का आंकड़ा है वो कहता है कि 88 से 90% अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो वो जाहिर सी बात है उनके हितों की रक्षा करेंगे। उनके पैमाने पर ये लड़ाई अब ये सिर्फ यूपी नहीं है, बिहार में भी घुस गई है। और जो जी जाति को आरक्षण से जोड़ दिया, ये संयोग है, ये राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे? सितंबर 2015 में आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, खबर भी छोटी मोटी खबर के तौर पर ही चली थी अखबारों में, लेकिन लालू यादव उसे लेकर चल उड़े थे और उड़ गई थी चुनाव में बीजेपी। 10 साल बाद वही सितंबर का महीना, वही आरक्षण की बात फिर से आ गई केंद्र में। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो जब जनसंघ और आरएसएस हुआ करती थी, जब बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, जिस पर नेहरू से उनका झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि अलग अलग खंडों में हो जाए तो पास रहेगा। तब बाबा साहब अंबेडकर का रामलीला मैदान में न केवल उनको गालियां दी गई थी, बल्कि उनके पुतले तक जलाए गए थे। आज उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की कसम खाकर कहते हैं कि हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं और हम पिछड़ों के राज्य के पक्ष में हैं। लोगों को कैसे याद नहीं होगा? ये असमंजस की स्थिति फिर से हो गई, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल साफ किया, फिर यहाँ पर 4 दिन के लिए थे सरसंघ चालक, वहां पर भी वो कहते सुनाई दिए कि 50 साल 100 साल क्या 200 साल भी आरक्षण व्यवस्था चलनी हो तो चलने दीजिए। ये बात भी आई है साफ। संदीप, एक बात आप मुझे बता दीजिए, पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने दलित आंदोलन के लिए मुद्दे खड़े किए, पिछड़ों के आंदोलन के मुद्दे खड़े किए? ये जब नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस की बात की तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो पाप है और देश को इसके बड़े बड़े खतरनाक नुकसान झेलने पड़ेंगे। वो कास्ट सेंसस को अंततः जब राहुल गांधी लगातार उठाते रहे, जब इनको लगा कि पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, नुकसान में भारी नुकसान हुआ जब 2024 के चुनाव में, तब इनकी आंख खुली और अब कहते हैं हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। बदरे आलम है, गोरखपुर वासी हैं। बिल्कुल, बीजेपी के कई सहयोगी दलों का नाम ही जाति के नाम पर है, अब उसे कब बदलेंगे? ये और संजय निषाद से आपने बातचीत सुनी? संजय निषाद जी और अपने ये क्या नाम है जो ओम प्रकाश राजभर, नहीं लोजपा के जो अपने प्रवक्ता हैं, हाँ धीरेन्द्र मुन्ना, वो भी उनकी भी पीड़ा वही है। हाँ, देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो हिंदू, नहीं उनके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई हो गई ना। यूपी वाले दलों की जो जाति आधारित दल हैं वो चुनावी रैली नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ही नहीं, जो आशुतोष कह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूँ। ये दरअसल हिंदुत्व की राजनीति बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति का टकराव है। क्योंकि जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो मंडल के बाद से इस देश में एक बड़ा विमर्श बनी, उसने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति को रोका है। याद करिए अडवाणी जी का रथ कहाँ रुका था? बिहार में रुका था। और उसके बाद चुनाव में जनता दल सब जगह हारा, बिहार में तब भी जीत करके आया। तो बिहार से सामाजिक न्याय की राजनीति की भूमि है। और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई कि आप जाति आरक्षण का जन फिर से बोतल से निकल गया है। निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि आप जाति जनगणना की बात करोगे, आरक्षण की जब आप बात करोगे तो आरक्षण किस आधार पर आप देंगे? अगर जातियों की पहचान नहीं होगी, जातियों की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना ही क्यों करवा रहे हैं? तो आरक्षण किस आधार पर आप देंगे? फिर जाति जन प्रमाण पत्र कैसे? जाति प्रमाण पत्र भी बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी बनते हैं। और संदीप जी, हाँ, जरा मैट्रिमोनियल कॉलम उठा के देख लीजिए अखबारों के, हाँ, क्या उसमें भी बैन लगेगा? हाँ, यूपी में ये अपने आप में सवाल है। उसमें तो बाकायदा लिखा होता है फलाना समाज नहीं, वो अलग अलग की वैश्य समाज, जाट समाज, फलाना समाज, वो तो लिखा होता है। हाँ, तो इसमें भी ब्राह्मण समाज, उसमें भी कानकुब्ज ब्राह्मण, सरयू पारीण ब्राह्मण। और सरकारी रिकॉर्ड से भले ही जाति का कॉलम हट जाएगा, लेकिन देश में जात पात का भेदभाव कैसे मिटेगा? सरकारी रिकॉर्ड से अगर आप जाति के कॉलम हटा देंगे, जो आप बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे पता लगेगा एनसीआरबी के आंकड़ों में कि कितने अत्याचार किस वर्ग पे हुए और किसने किए? इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है इसीलिए शासनादेश लागू करने में, जारी करने में? इसीलिए कि देखिए, प्रकट रूप से बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बड़ा सामाजिक समरसता हो जाएगी, लोग जाति नाम लिखना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इस देश में जाति तोड़ों का सबसे पहला आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चलाया था।
लेकिन उनकी पूरी राजनीति जो है सामाजिक न्याय की राजनीति थी। पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा भी उन्होंने दिया था, जाति तोड़ने के साथ साथ। पर यहाँ कांग्रेस जो ये अब सवाल उठा रही है, ये घड़ियाली आंसू भी साबित हो सकते हैं, या आपका जब वक्त था तब तो आपने किया नहीं, ये कमजोर कड़ी भी है क्या कांग्रेस के लिए, जो बात राजकुमार भाटी भी कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पर यह आरोप तो हमेशा लगेगा कि पिछड़ों के मामले में कांग्रेस ने उनके अधिकारों को लेकर अनदेखी की। उसी को राहुल गांधी कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जो शिद्दत के साथ जाति जनगणना का मुद्दा हो, 65% का मुद्दा हो, और अभी जो पिछड़ा सम्मेलन ईबीसी के लिए उन्होंने किया, ये राजनीति की गूंज और ज्यादा सुनाई देने वाली है। निश्चित रूप से देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों की जो चुनावी राजनीति है उसका एक बड़ा विमर्श बनेगा। उत्तर बिहार में भी बनेगा, उत्तर प्रदेश भी बनेगा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी भाजपा के सहयोगी दलों को भी। वही अभी निषाद जी की जो पीड़ा है, आप कैसे अपनी मांग रखेंगे जब आप निषाद नाम ही नहीं जोड़ पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात ये भी है, देखिए भाई, भाजपा भी तो कहती है कि हम देश में पहली बार एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री पिछड़ा आयोग, अच्छा, रोहिणी कमीशन, और वो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, वो अलग बात, लेकिन उसे श्रेय तो ले रही है ना। हाँ, तो यानी 17 एक्सटेंशन हुई, सारी चीज हुई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक। अब उसको कह देंगे साहब वो तो हम वर्ग की बात कर रहे हैं, जाति की बात। सौरभ मालवीय तो यही कह देंगे, हम वर्ग की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये, वर्ग, उस वर्ग में है कौन? उस वर्ग में कोई आर्थिक वर्ग तो है नहीं, है तो सामाजिक वर्ग। तो जब उस वर्ग की बात करेंगे तो उसमें जातियां ही तो आएंगी। तो ये जात पात की राजनीति कड़वी हकीकत है, जात पात इतना जल्दी जाने वाली नहीं। ये अखबारों में शादी के कॉलम्स की बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है विनोद अग्निहोत्री ने। वो हमारी इस हकीकत को बयां करता, आईना दिखाता है। तो अगर जाति विहीन समाज की कल्पना भी करनी है, उसके लिए जमीन तो तैयार की जाएगी या नहीं की जाएगी? अभी भी बहुत पिछड़े लोग हैं, हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उनकी जाति पहचान होती है, आरक्षण एक जरिया भी होता है। तो ये घालमेल कुछ ज़्यादा हो गया है, या न जात पर न पात पर की जगह जात और पात पर ही बटन दबेगा? इसी बात पर आने वाला वक्त इसकी भी गवाही देने वाला है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।